आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री गर्ग संहिता से एक बार फिर यह वृतांत है कि चाणूर और अन्य मल कंस के छोटे भाई तथा पंचजन दैत्य के पूर्व जन्म में ये कौन थे, इसके बारे में श्री गर्ग संहिता में बहुत सूक्ष्म वृतांत दिया है। यह वृतांत भी 7-8 मिनट का होने वाला है। दोस्तों, इस वृतांत को भी जरूर सुनिए। बहुत ही अच्छा वृतांत है, बहुत ही धार्मिक वृतांत है। तो आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। दोस्तों और भक्तों, श्री बहुलाश्व जी पूछते हैं कि चाणूर आदि जो मल्ल थे वे पूर्व जन्म में कौन थे, और जो यहाँ मथुरापुरी में आए थे, अहो उनका कैसा सौभाग्य है कि साक्षात श्री कृष्णचंद्र के साथ उन्हें युद्ध का अवसर मिला। श्री नारद जी बताते हैं कि राजन, पूर्व काल में अमरावतीपुरी में उत्तथ्य नाम से प्रसिद्ध महामुनि निवास किया करते थे। उनके 5 पुत्र हुए जो कामदेव के समान कांतिमान थे। उन लोगों ने विद्या और स्वाध्याय को छोड़कर मद से उन्मत्त होकर जयंत के साथ राजा बलि के यहाँ जाकर प्रतिदिन मल्ल युद्ध की शिक्षा लेनी प्रारंभ कर दी। अपने पुत्रों की ब्राह्मणोचित कर्म से सर्वथा भ्रष्ट, वेदाध्ययन से रहित तथा मदमत्त हुआ देखकर मुनि श्रेष्ठ उत्तथ्य ने क्रोध से उनसे कहा। क्रोधपूर्वक उत्तथ्य मुनि ने कहा कि शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान तथा आस्तिकता ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना, दान तथा ऐश्वर्य ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कार्य हैं, क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सेवात्मक कर्म शूद्र के लिए भी स्वाभाविक है। तथा दुर्जनी, तुम लोग ब्राह्मण के पुत्र होकर भी ब्राह्मणोचित कर्म से दूर रहकर क्षत्रियोचित मल युद्ध का कार्य कैसे करते हो। अतः तुम लोग भारत भूमि पर मल्ल बन जाओ और असुरों के संग से शीघ्र ही दुर्जन हो जाओ। श्री नारद जी आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि वे उत्तथ्य मुनि के पुत्र पृथ्वी पर मल्लों के रूप में पैदा हुए। नरेश्वर उन्होंने श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श करने मात्र से परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल ये मल हैं। इन मलों के पूर्व चरित्र का वर्णन आपको बता दिया। अब इसके अलावा आप क्या सुनना चाहते हैं। फिर बहुलाश्व जी कहते हैं, पूछते हैं कि मुने, कंस के छोटे भाई जो कंक, न्यग्रोध आदि 8 योद्धा थे, वे सब पूर्व जन्म में कौन थे जो कि परम मोक्ष को प्राप्त हुए, यह बताने का भी कष्ट करें। इस पर श्री नारद जी बताते हैं कि राजन, पूर्व काल की बात है, कुबेर की राजधानी अलका में देव यक्ष नाम से प्रसिद्ध एक यक्ष रहा करते थे। वह ज्ञानी, ज्ञानपरायण, शिव भक्ति से सम्मानित तथा महातेजस्वी थे। उसके 8 पुत्र हुए जिनके नाम यह हैं, देवकूट, महागिरी, गंड, दंड, प्रचंड, खंड, अखंड और पृथु। एक दिन शिव पूजा के निमित्त अरुणोदय की वेला में 1 सहस्त्र पुंडरीक पुष्प लाने के लिए देव यक्ष की आज्ञा पाकर वे सब गए। उन्होंने भ्रमरों के गुंजावर से युक्त सहस्त्र कमल पुष्प मानसरोवर से लाकर उनकी गंध को लोभ से सूंघकर पिता को अर्पित कर दिए। फूलों को अनिष्ट करने के दोष से शिव पूजा से तिरस्कृत हुए वे मूढ़ यक्ष 3 जन्मों के लिए असुर योनि को प्राप्त हो गए।
दोस्तों, कभी भी किसी देवी देवता पर झूठा फूल या सूंघा हुआ फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। आगे चलते हैं कि मिथिलेश्वर विदेहराज बलदेव जी के कल्याणकारी हाथों से मारे जाने मारे जाकर वे दोष से मुक्त हो गए और परम मोक्ष को प्राप्त हुए। नरेश्वर कंस के छोटे भाइयों के पूर्व जन्म का वृतांत मैंने आपको बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब बहुलाश्व जी ने पूछा कि ब्राह्मण, यह शंख रूपधारी दैत्य पंचजन पूर्व जन्म में कौन था, जिसकी अस्थियों का शंख भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों में सुशोभित हुआ? श्री नारद जी बताते हैं कि विदेहराज पूर्व काल में ही ये चक्र आदि त्रिलोकीनाथ श्री हरि के उपांग रहे हैं। ये सब के सब उनके तेज से संग्रहित हुए थे। राजन, उनमें से 5 जन्य शंख को बड़ी ऊंची पदवी प्राप्त हुई। वह श्री कृष्ण के मुख से लगकर उनके अधरा मृत का पान किया करता था। एक दिन शंखराज ने मन ही मन मान का अनुभव किया और इस प्रकार कहा कि मेरी कांति राजहंस के समान श्वेत है। मुझे साक्षात श्री हरि ने अपने हाथों से गृहीत किया है। मैं दक्षिणावर्त शंख हूँ और युद्ध में विजय प्राप्त होने पर श्री कृष्ण मुझे बजाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो अधरामृत क्षीर सागर कन्या लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है, उसे मैं दिन रात पीता रहता हूँ, अतः मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। विदेहराज, इस प्रकार मान प्रकट करते हुए 5 जन्य शंख को लक्ष्मी ने क्रोध पूर्वक शाप दे दिया कि हे दुर्मते, तू दैत्य बन जा। वही शंखराज समुद्र में यह पंचजन नामक दैत्य बना, जो वैर भाव से भजन के कारण पुनः देवेश्वर श्री हरि को प्राप्त हुआ। उसकी ज्योति देवेश्वर श्री कृष्ण में लीन हो गई और अब वह उन्हीं के हाथ में शोभा पाता है। उस शंखराज का सौभाग्य अद्भुत है। और अब तुम क्या सुनना चाहोगे? इस प्रकार श्री नारद बहुलाश्व संवाद चाणूर आदि कंस सम्भ्रात जन्म पूर्व व्याख्यानम नामक 12 अध्याय यहाँ समाप्त होता है। चाणूर आदि मल्लों, कंस के भाइयों तथा पंचजन दैत्य के पूर्व जन्म का उपाख्यान नामक यह 12वां अध्याय आपने सुना। दोस्तों और भक्तों, यह अध्याय कैसा लगा? यह वृत्तांत आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री विष्णु हरि।